हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है वेयर ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एंड B is equal to 5 volt per meter square. If the electric potential at a point 10, 20 is 500 volt, then the electric potential at origin. आपको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओरिजिन पे पता करना है जब 10, 20 पर जो पोटेंशियल है दैट इज एन 500 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट फॉर्मूला इज E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, E और dr की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं E और dr की वैल्यू लिखता हूँ। E की वैल्यू तो आपको यहाँ पर से डायरेक्टली दिख रही है, दैट इज E इज इक्वल टू, ए की जगह हमने 10 लिखा तो 10xi और बी की जगह हमने 5 लिखा तो 5yj। और हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स और वाई के टर्म में। ओके, डी आर क्या लिखेंगे? देखो डी आर जो लिखेंगे दैट इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। डी जेड के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है केवल वाई तक है तो वाई तक ही लिख रहे हैं। ओके, इसको हम वैल्यूज को रखते हैं तो हम इधर इस साइड भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू जो है वो लिखते हैं 10, सॉरी ई की वैल्यू जो है वो लिखते हैं पहले 10xi प्लस 5yj। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको किससे? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट्स भी पुट कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी होगी। जो हमारी लिमिट है वो क्या-क्या है? देखो, हमारा 10, 20 पर जो पोटेंशियल है दैट इज एन 500। तो मैंने कहा ये 500 है कि कब है? जब हमारा पॉइंट कितने हैं? 10, 20। इसी तरह से हम जब 0, 0 पे जा रहे हैं तो हमें v की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हम हाइयर और लोअर लिमिट्स ध्यान से लगाएंगे। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर v आ जाएगा और इसकी हाइयर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी? इसकी लोअर लिमिट तो 500 थी और हाइयर लिमिट थी v। हाइयर लिमिट थी v, देखो यहाँ पर v था ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा एक बार और सॉल्व करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस, ओके, विद इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर था 10, 20। ठीक है, और ये था 0, 0। अच्छा, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वाला टर्म इसके साथ डॉट होगा और ये वाला जो टर्म है वो इसके साथ डॉट होगा इस बात का। तो यहाँ पर आएगा 10x dx और ये आएगा 5y dy। ओके, तो हम लिखेंगे 10x dx, ओके, 10x dx प्लस 5y dy। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, हम इसको अलग-अलग करके भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साथ करने की ज़रूरत है, आप अगर अलग-अलग करना चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वाली वैल्यूज़ रख देता हूँ, हाई और लोअर लिमिट। v माइनस 500 इज इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन एज इट इज रखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, और दैट इज 10 और यहाँ पर हमने जो जब हमने इंटीग्रेट किया होगा इसको, इस x dx को, तो ये आया होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या हुई होंगी? देखो, ये वाली लिमिट्स x वाली हैं, कौन वाली लिमिट्स x वाली हैं? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 10 और 0, तो मैंने कहा 10, 0, ओके, प्लस 5 y स्क्वायर बाई 2। और y की लिमिट्स क्या है बेटा? 0 हाइयर है और लोअर जो है दैट इज गोइंग टू बी 20। अब वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं तो ये आएगा v माइनस 500 इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रहने दिया और समझने की कोशिश की है। इस 2 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, 2, 5 जा 10। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा 5। ओके, दिस इज 5 एंड हायर लिमिट इज 0, तो आप लिखोगे 0 माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हुआ 100। ठीक है, क्योंकि जब आप लिमिट्स रख रहे होगे तो पहले 0 को रखोगे तो 0 आया और 10 को रखोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 बाई 2। ओके, प्लस 5 बाई 2 अगेन, ये 2 मैंने बाहर ले लिया है और
ये 0 का आप स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा और 20 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस वैल्यू कम्स टू बी 400। ओके, अब यहाँ पर देखो ये माइनस साइन दोनों में है, ठीक है, माइनस साइन दोनों में है, तो आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिखोगे v माइनस 500। ध्यान से देखते जाइए, कैलकुलेशन रह गए हैं केवल, और यहाँ पर माइनस ऑफ इन ब्रैकेट ये हुआ 5 का मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, दैट वैल्यू इज कम टू बी दैट वैल्यू कम्स टू बी माइनस ऑफ 500। ओके, अच्छा, अब देखो ये जीरो माइनस दिस वैल्यू, तो इसको टू, टू इन जा फोर। ओके, और ये माइनस का है और ये प्लस का, ये 5 है और ये माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का, सॉरी। तो यहाँ पर भी अगेन ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1000। अब देखो ये हुआ 15, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 1500 प्लस 500। तो इसको सही से आप कैलकुलेट कर दोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2000 वोल्ट इज द आंसर। तो देखते हैं 2000 वोल्ट का आंसर है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।